नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अलर्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल ऑटोनोमस जॉब, पीएसयू जॉब एंड अदर बैंकिंग रिलेटेड जॉब्स एंड एसएससी सीजीएल एंड पोस्ट रेलवे, ये सारे जॉब की अपडेट हम इस चैनल पे देते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेन हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट। भारतीय डाक में बल्क वैकेंसी निकली है जो कि 21,413 ग्रामीण डाक सेवक नाम के पोस्ट से वैकेंसी निकली है। ऑल इंडिया 21,413 पोस्ट हैं, तो हम इसको बारी बारी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे। तो ये नोटिफिकेशन है ग्रामीण डाक सेवक का है और टोटल वैकेंसी जो निकली है अभी मैंने जो बताया आपको 21,413 है और ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैकेंसीज हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 1215 वैकेंसीज है, जैसे महाराष्ट्र में 1473 वैकेंसी है और उड़ीसा में 1101 वैकेंसी है। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैकेंसीज हैं। तो चलिए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, तो ये बता रहे ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। तो ये 2025 की पोस्ट की बल्क वैकेंसी है। तो ग्रामीण डाक सेवक नाम से ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है और इसमें 3 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दैट इज बीपीएम। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दैट इज एबीपीएम। और तीसरा है डाक सेवक। और ये फॉर्म हमें ऑनलाइन भरना है और ऑनलाइन ये वेबसाइट लिंक दिए है, इसी पे हमें भरना है, इंडिया पोस्ट GDS online gov.in पे ही। तो चलिए हम बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। और जी हाँ, रजिस्ट्रेशन की डेट इन्होंने दी है 10/2/2025 से 3/3/2025 तक। इस दौरान आप रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन आपका भरा जाएगा, उसके बाद भी इन्होंने कुछ आपको चेंजेस करने हो, एडिट करना हो, तो इन्होंने करेक्शन विंडो के लिए भी कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया है। तो जैसे आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कुछ करेक्शन करना हो तो भी आप कर सकते हैं। तो वो शेड्यूल उन्होंने दिया है 6/3/2025 से 8/3/2025। तो चलिए हम ये डिटेल में ये करते हैं। तो इन्होंने एक टर्म दिया है, ये सर्विस एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, लेकिन लगभग दोनों सेम ही होता है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ये भी एज यूजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे ही आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन ये आप एम्प्लॉय या पोस्ट के एम्प्लॉय होंगे, इंडियन पोस्ट के। तो यही ये पॉइंट बता रहा है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम। तो बीपीएम में जनरली जॉब प्रोफाइल होता है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच ऑफिस। जो भी आपका ब्रांच ऑफिस है, एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस है, उसको हैंडल करने की सारी जिम्मेदारी ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। तो इसमें सारे छोटे मोटे काम आता है, जैसे मार्केटिंग हो गया, अभी सीएससी सेंटर वगैरह भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोले, उसका मैनेजमेंट, ये सिंगल हैंडेड बीओ मीन्स ब्रांच ऑफिस को हैंडल करना और अदर रिलेटेड वर्क करना, ये दिया है। और दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नीचे वाली पोस्ट हो गई। और ये भी जो भी इंस्ट्रक्शन बैंक पोस्ट मास्टर बताएगा उसको फॉलो करना इसका काम है, और वैसे ही छोटे मोटे काम जो है पोस्ट के वही करना है। और तीसरी पोस्ट है डाक सेवक। डाक सेवक का मेन काम होता है डाक डिलीवरी और उससे रिलेटेड टास्क होता है, और जो भी उनके जो बॉस जॉब देते हैं वैसे जॉब। तो आइए डिस्कस करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। तो जनरली इन्होंने पे स्केल दिया है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से 29,380 के बीच में। तो करीबन आपकी सैलरी में भी स्टार्टिंग में 25-30 हज़ार पड़ जाएगी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 के बीच दिया है। तो इसको भी 20,000 के ऊपर ही सैलरी मिलेगी, सारे अलाउंस वगैरह पकड़ के। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं
कि कौन कौन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो एज लिमिट इन्होंने मिनिमम सेट किया है 18 साल का, मिनिमम एज आपकी 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल का होनी चाहिए। और कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया है, जैसे कैटेगरी वगैरह को एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वही SC/ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, PWD के लिए 10 साल का है, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल का है और PWD प्लस SC/ST 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो चलिए मेन चीज डिस्कस करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या पूछी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली आप 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं माने SSC, बस 10वीं पास होना चाहिए, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आगे हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्या, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो बस आप 10वीं पास होने चाहिए, और ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस लोकल लैंग्वेज में आपकी 10वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब मराठी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपको, और आपको मराठी आनी चाहिए। जैसे आप यूपी में रहते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, बस यही बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद अदर क्वालिफिकेशंस भी मांगे हैं इन्होंने, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना आना चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और छोटी मोटी चीज़ें बस जीने के लिए जो ज़रूरी होती है वो चीज़ें आनी चाहिए। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मीन्स आजकल मोबाइल वगैरह तो सबको आता ही है, तो छोटा मोटी चीज़ कंप्यूटर का बस वर्ड टाइपिंग वगैरह इतना बहुत आना चाहिए, नहीं भी आया तो कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन इन्होंने, कैंडिडेट सीकिंग बेनिफिट्स अवेलेबल SC/ST OBC PWD मस्ट इंश्योर दैट दे एंटाइटल सच एज रिजर्वेशन प्रेस्क्राइब्ड इन दिस नोटिफिकेशन। तो आपको यदि रिजर्वेशन क्लेम करना है तो आपके पास प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी आप वो रिजर्वेशन क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अभी तक तो हमने देखा कि 10वीं पास आप होने चाहिए, 3 पोस्ट है और टोटल 21,413 वैकेंसीज हैं। तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले अप्लाई करना है तो आपको या इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन gov.in वेबसाइट पे जाना होगा। हमने ये ओपन करके रखी है तो हम दिखा देते हैं इस वेबसाइट पे, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन gov.in पे। और इस पे जैसे फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद फी, जो भी फी पेमेंट होगा वो, ये 3 स्टेप इन्होंने दिए हैं। उसी के बाद फी पेमेंट के बाद ही आपको एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसा होगा, जो भी एप्लीकेशन भरने के बाद वो सिलेक्ट आपको कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप 10वीं के बेसिस पे ही आपको वो लेने वाले हैं, तो 10वीं के बेसिस जो भी मार्क्स हैं आपके, उसी के बेसिस पे एक सिस्टम यानी कंप्यूटर एक आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। सो बेस्ड ऑन योर मेरिट आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। तो ना कोई एग्जाम है, ना कोई कुछ झंझट नहीं, जस्ट आपको फॉर्म भरना है। यदि आप मेरिट में बैठ जाते हैं तो आपकी जॉब पक्की। तो चलिए मेरिट भी कैसे ये पकड़ेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड। 10वीं के बेसिस पे ही ये लेने वाले हैं। और कुछ केस में CGPA होता है, ग्रेड मार्क्स होता है, तो इन्होंने भी ग्रेड मार्क्स को हमें ही फॉर्म भरते वक्त परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ग्रेड्स कैन बी मेंशन्ड एंड सेम नीड नॉट टू बी कन्वर्ट मार्क्स बाय द कैंडिडेट। तो इन्होंने ग्रेड मार्क्स दिए हैं तो उसको मार्क्स कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया है, जैसे ग्रेड 10 है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 ग्रेड है तो 9.5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी ग्रेड आपको मार्क्स मिले उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वो परसेंटेज मिल जाएंगे, और वही परसेंटेज आपको फॉर्म में डालना है। उसके बाद CGPA भी है। CGPA यदि आपके मार्कशीट पे मेंशन है 10वीं के, तो उस केस में भी आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट बोला है, यदि आपको डाउट होगा कि 2 पर्सन के अलग अलग सेम परसेंटेज है तो उसके बाद फिर किसको लेंगे, तो उस बेसिस पे जो भी ओल्डर एज हो उसको कंसिडर करेंगे। सपोज उन दोनों के मार्क्स भी सेम है, एज भी सेम है, तो उसके बाद एसटी शेड्यूल ट्राइब ट्रांस वुमन को प्रेफरेंस देंगे और उसके बाद एसटी फीमेल को प्रेफरेंस देंगे। तो दिस वाइज प्रेफरेंस चला जाएगा, जो भी ओल्डर एज होगा उसको प्रेफरेंस देंगे यदि मेरिट सेम आती है दोनों की तो। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, एप्लीकेशन भर लिया, आपका मेरिट में उन्होंने पोस्ट ने प्रिपेयर कर लिया, तो आपको इन्फॉर्म कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट ऑन जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल जो भी लिस्ट रिलीज करेगा शॉर्ट लिस्ट है, उसमें यदि आपका नाम है तो आपको एसएमएस थ्रू या फिर ईमेल थ्रू आपको ईमेल आ जाएगा। कुछ कुछ केस में हो सकता है आपने रॉन्ग मोबाइल नंबर दिया, ईमेल दिया, तो आपको शायद कभी ना आए, या फिर आप रेगुलरली चेक ना करें तो आपको नहीं आएगा। तो आप रेगुलरली जो भी ये वेबसाइट दी है जीडीएस इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन GOV.in, इसको आप रेगुलरली चेक करते रहिए ताकि आपको जैसे ही फॉर्म भरने के बाद लिस्ट लग जाए तो आपका लिस्ट उसमें है तो आप एक्शन ले सकते हैं। जैसे ही लिस्ट लग गई तो उसके बाद आपको उनके डिविजनल यूनिट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वो आपको बताएंगे कि कब आना है और कौन से दिन और कौन से लोकेशन पे आना है, वो आपको बता देंगे। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट, यदि EWS में है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है तो उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके 10वीं के मार्कशीट पे और सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी चल जाएगा, स्पेशल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की जरूरत भी नहीं होगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट, तो ये फॉर्मेट वगैरह ये देंगे, या फिर आपके मेडिकल में गवर्नमेंट मेडिकल में जाके आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जॉब के लिए मांगना है तो वो ये हो जाएगा। ये हार्ड डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड करेंगे। और बाकी तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन उसके बाद है। इसके बाद ये है रजिस्ट्रेशन। अब डिटेल में हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना होगा, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन GOV.in। इस पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि उसी पे आपका OTP आएगा और आपको वेरीफाई करना है। तो एक फर्स्ट मोबाइल नंबर आपके पास, आप खुद की एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, उस पर भी OTP आएगा। तो आप खुद की ही ईमेल आईडी और खुद का ही मोबाइल नंबर दो, ये बेस्ट है। या फिर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके पेरेंट्स का या फिर आपके किसी पास वाले रिलेटिव का मोबाइल नंबर दे सकते हैं यदि ना हो तो। आधार नंबर होना चाहिए आपके पास, नहीं भी होगा तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आजकल सबके पास तो आधार होता ही है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग, जहाँ से भी आपने 10वीं पास किए हैं उस बोर्ड का नाम और 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद एक फ़ोटो, स्कैन फ़ोटो होना चाहिए जिसको आप 50 KB तक स्कैन करके रख सकते हैं, और एक आपकी सिग्नेचर। बस ये चीज़ें आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पोर्टल पे जाएंगे आप अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं उस पर आप अपलोड कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है अब पेमेंट फ़ी, फॉर्म की फ़ी कितनी है। तो फॉर्म की फ़ी है 100 रुपये, और 100 रुपये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों को फ़ी रिलैक्सेशन भी है। तो फीमेल जो भी जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको फॉर्म की कोई भी फ़ी लगने वाली नहीं है। SC ST अप्लीकेंट और PWD अप्लीकेंट को कोई भी फ़ी लगने वाली नहीं है, और ट्रांस वुमन को भी फ़ी नहीं लगने वाली है। तो आप कर सकते हैं। OBC EWS एंड अनरिजर्व कैंडिडेट को फ़ी लगेगी, ओनली मेल कैंडिडेट को। फीमेल को, कोई भी फीमेल हो किसी भी कैटेगरी में, उनको फ़ी नहीं लगने वाली है।
तो ठीक है, तो ये फी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें सिलेक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हुए क्या ध्यान में रखना है वो चीज़ें। तो जितने अभी मैंने बताया है, टोटल 21,413 वैकेंसीज है, यहाँ मैंने दिखाया था। ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैकेंसी है। तो आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं किस स्टेट में भर सकता हूँ, किस स्टेट में नहीं भर सकता हूँ, क्या मैं सारे स्टेट में अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मैं पास वाले स्टेट में, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो एमपी में भर सकता हूँ, छत्तीसगढ़ में भर सकता हूँ और नीचे तेलंगाना में भर सकता हूँ, ये होगा। या फिर आप यूपी में रहते हो तो मैं बिहार में भी भर सकता हूँ, उड़ीसा में भर सकता हूँ, पश्चिम बंगाल में भर सकता हूँ, ये कन्फ्यूजन होगी। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, ओनली एन अप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई वन और मोर वैकेंट पोस्ट ऑफ द जीडीएस ओनली इन वन ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन। तो आप एक ही डिवीजन में भर सकते हैं। डिवीजन ये जो भी ये इन्होंने दिए हैं ये सारे सर्कल नेम है। जैसे स्टेट है, आंध्रा एक सर्कल है, आसाम एक सर्कल हो गया, चंडीगढ़ एक सर्कल हो गया। तो सर्कल माने स्टेट हो गया और डिवीजन माने डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका। तो जैसे आंध्रा में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट एक डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा। तो आप एक ही डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सर्कल आपको पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक डिवीजन सेलेक्ट करना है, तो उसी में आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो किस डिवीजन में कितनी वैकेंसीज दी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ केवल आंध्र प्रदेश में देखिए वैकेंसीज कितनी दी है। इन्होंने अनरिजर्व को 553 दी है, ओबीसी को 29239, एससी को 157, एसटी को 63, ईडब्ल्यूएस को 159, पीडब्ल्यूए को 7, पीडब्ल्यूबी को 14, पीडब्ल्यूसी को 22 एंड पीडब्ल्यूडीई को 1 और टोटल 1215 पोस्ट है। तो यहाँ केवल स्टेट वाइज ही वैकेंसी दी है, लेकिन आपको डिवीजन वाइज, ये तो सर्कल वाइज वैकेंसी है, सर्कल वाइज या स्टेट वाइज बोल सकते हैं। तो आपको डिवीजन वाइज वैकेंसी देखना है, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने बोला है कि आप डिवीजन में ही आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कोई एक ही डिवीजन में भरना है, वन ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए इन्होंने और एक ऑप्शन दिया, लिस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज फॉर द जीडीएस। हमने ऊपर ये किया था कि उस स्टेट की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, 10वीं तक हो तो आप। तो आंध्र प्रदेश में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको तेलुगु आनी ही चाहिए। जैसे आसाम में अप्लाई कर रहे हो तो आसामी आनी चाहिए। जैसे केरला में अप्लाई कर रहे हो तो मलयालम आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी और गोवा में अप्लाई कर रहे हो तो कोंकणी और मराठी आनी चाहिए। सेम ऐसे ही। तो ये बेसिक क्राइटेरिया, तो 10वीं पास और उस रीजन की लैंग्वेज, ये बस यही दो बेसिक क्राइटेरिया, उसके अलावा बस कुछ नहीं। बस आप फॉर्म भरो, मेरिट में आ गए, बस आपकी जॉब पक्की। तो बस ये डिटेल है। अभी हमने डिस्कस किया था कि एक ही डिवीजन में आपको भरना है। हाँ, वन डिवीजन यू कैन अप्लाई, ओनली वन डिवीजन, ये है। तो आपको तो स्टेट वाइज वैकेंसी तो पता चल गया, अब डिवीजन वाइज वैकेंसी कैसे पता चलेंगी? तो वही उसी वेबसाइट पे हमें जाना है जो पहले मैंने ओपन करके रखी थी, ये वाली। और यहाँ देखिए स्टेट दिख रहे हैं, सारे डिफरेंट स्टेट दिख रहे हैं। तो आपको जाना है उस किसी एक स्टेट को सिलेक्ट करना है। सपोज मैं महाराष्ट्र को सिलेक्ट करता हूँ, तो महाराष्ट्र पे ये देखिए, ये तो महाराष्ट्र सर्कल आ गया, ठीक है। तो अभी ये है डिस्ट्रिक्ट के नाम है, अहमदनगर, अकोला, गोवा, जलगांव, नवी मुंबई, उस्मानाबाद। तो ये डिफरेंट गोवा भी इसी में एक छोटा सा ही है गोवा, इसीलिए इन्होंने महाराष्ट्र के सर्कल के अंदर ही डाला है, क्योंकि गोवा तो अलग स्टेट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अहमदनगर, अकोला, अमरावती, ये छोटे डिवीजन आ गए। तो आप किसी इसमें, सपोज आप महाराष्ट्र सर्कल में भरने का प्लान कर रहे हैं, तो इसमें से कोई एक ही डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैं धुले सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो धुले आप यहाँ डिवीजन सिलेक्ट करिए, धुले लीजिए, धुले और व्यू पोस्ट। तो यहाँ देखिए धुले में टोटल कितनी पोस्ट है, 37 पोस्ट है। तो आप यदि धुले डिवीजन सेलेक्ट करते हैं तो आप 37 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसमें भी डिफरेंट पोस्ट है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, ये यहाँ अमोनी बीओ में ब्रांच ऑफिस में एक वैकेंसी है, असली बीओ में भी बीपीएम के लिए है, और
जुगानी के लिए ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जुगानी में एक वैकेंसी है, और साकरी धुले एसओ में डाक सेवक के लिए वैकेंसी है, ये भी अनरिजर्व के लिए। तो इस प्रकार से वैकेंसी है, तो आप तीनों वैकेंसी के लिए भर सकते हैं। तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस आप वैसे ही दीजिए, जो ज़्यादा सैलरी वाला है उसको फर्स्ट दीजिए। जैसे BPM की ज़्यादा सैलरी तो BPM को फर्स्ट ऊपर रखिए फॉर्म भरते हो, सेकंड पे प्रायोरिटी ABPM के लिए, और थर्ड को डाक सेवक के लिए। ऐसे ही आप प्रायोरिटी देते जाइए। और इसमें देखिए ये लैंग्वेज मराठी है, महाराष्ट्र में तो मराठी कंपलसरी है, और लैंग्वेज टू बी स्टडीड इन 10th क्लास, 10वीं क्लास में ये वाली लैंग्वेज आपको होनी ही चाहिए यदि इस डिवीजन में आप अप्लाई करते हो तो चलिए अभी दूसरे इसमें देखते हैं। जैसे दूसरे स्टेट में अभी हम देखते हैं, सपोज हम देखते हैं बिहार में। तो बिहार में इतने डिवीज़न है, बिहार में आपको किसी एक ही डिवीज़न में आप भर सकते हैं। जैसे मैं पटना में भरना चाहता हूँ, तो बस पटना यहाँ सिलेक्ट कीजिए, और आपको पटना में कितनी वैकेंसीज है पता चल जाएगा। पटना सिलेक्ट किया और व्यू पोस्ट, तो ये देखिए पटना में टोटल 26, पटना डिवीज़न में टोटल 26 पोस्ट है, और ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए OBC के लिए है अकीलपुर में। उसके बाद डाक सेवक की है बांकीपोर HO में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। तो यदि बिहार में भरना चाहते हो तो आप सपोज पटना सिलेक्ट करते हो, तो आप टोटल 26 वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो इसमें देखिए लैंग्वेज टू बी स्टडीड इन 10th क्लास, तो 10वीं क्लास में आपको हिंदी चाहिए, तभी आप इस डिवीज़न में भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। तो बस ये हो गया, इसी प्रकार को आपको ये फॉर्म भरना है। और फिर से हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, और उसके बाद आपको तो ये क्लियर हो गया सिलेक्शन ऑफ द डिवीज़न एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंसेस। तो वही आपको उसी हिसाब से प्रेफरेंसेस देने हैं। प्रेफरेंस देने के बाद ये फ़ोटो वगैरह आप अपलोड कर दीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट होने के बाद भी आपको लगता है कुछ करेक्शन वगैरह करना है, तो उन्होंने करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन की है। उसकी डेट ऑलरेडी हमने ऊपर बताई थी, ये डेट है एडिट करेक्शन एंड विंडो 6/3/2025 से 8/3/2025 तक। तो उस बीच आप फॉर्म सबमिट करने के बाद भी आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। रजिस्ट्रेशन डेट फिर से याद रखिए 10/2/2025 से 3/3/2025 तक है। तो उसके बीच में आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। तो चलिए, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अलर्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।